अगल बगल आए हैं निरहू, लेकिन हमारे लोग के गांव में नहीं आए हैं। तो निरहुआ जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। निरहू यही बात है कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर तुमको आवास मिलेगा, कॉलोनी, और तुमको राशन मिलेगा। मिल गया? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर तो चुनाव आ गया, फिर निरहू जी आएंगे, तमाम नेता आएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, कहेंगे कि अब लोग वोट ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप वोट ले रहे, काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग वोट नहीं दिया जाएगा। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे? नहीं, जब काम ही नहीं हो देंगे कैसे? ना तो आवास मिला है, ना तो कॉलोनी मिला है, ना तो लैट्रिन बना है, ना तो नाली बनी है, ना तो रोड बना है, कुछ भी नहीं बना, सिर्फ राशन के अलावा। गेहूँ 1000 रुपये का बिकता था, वो सीधे 2600 हो गया। 1000 रुपये कुंटल वाला गेहूँ 2600 रुपये 2600 रुपया हो गया। तो बढ़ा है कि घटा है? तो गरीब और मध्यम वर्ग तो मर जाएगा। मर ही रहा है ना सर। कोई छोटा वोटा नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सबको वोट देने का अधिकार दिया संविधान में, और ये सोच आप लोग अपने मन में। वही एक वोट लगाया जाएगा कि यहाँ पे न वोट है न वोट है। अच्छा, बाहर बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं? बाहर वोट यहाँ कोई वोट नहीं है इस गाँव? क्या बोल रहे हैं आप? 4 किलोमीटर दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। हमारे लोग के गांव में स्कूल नहीं है। अच्छा, गांव में स्कूल नहीं है? नहीं, हमारे लोग के गांव में स्कूल नहीं है। नहीं तो हर एक गांव में अगल बगल सब में स्कूल है, लेकिन हमारे गांव में स्कूल नहीं है। कहते हैं कि भारत गांव का देश है और गांव ही भारत को भारत बनाते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक गांव में हैं और हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। बस्ती में है, एक मुस्लिम बस्ती में है, और अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों से, ऐसे ही मैं ओरली बातचीत कर रहा था, तो किसी ने कहा कि हमारे गांव को इस तरह से तिरस्कृत कर दिया गया है, इस तरह से अलग थलग कर दिया गया है कि नेता भी नहीं चाहते हमारे गाँव में आए। हम किस पार्टी के हैं ये बताएं, हम अपनी सोच समझ से वोट दे देते हैं जिसे हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, हमारे गांव का विकास करेगा, ये सोच करके हम वोट देते हैं। चाहे वो प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे वो विधायकी का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हम चुनाव दर चुनाव वोट देते हैं, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदलती, हमारे सड़कें नहीं बनती, हमारी नालियाँ टूटी की टूटी रह जाती हैं, और बरसात में तो ऐसा आलम हो जाता है कि लगता है कि हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई है ना? बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि लगता है ज़िंदगी अजाब हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, तो एक बार ज़मीन दिखा दीजिए, ज़मीन दिखा दीजिए, और कुछ मैं आपको और चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए किस तरह नाली वाली कुछ है ही नहीं इस गाँव में, और फिर मैं आपको इन लोगों से बातचीत करके, आप लोग वहीं पर रहिएगा। ये नाली वाली देख लीजिए, ये देख लीजिए किस तरह की नालियाँ हैं यहाँ। नाली वाली बनाने की कोई, है ना, नाली वगैरह लग रहा है कि यहाँ पे बनाने के लिए ना तो प्रधान को कोई इंटरेस्ट है, और ना ही जिला प्रशासन जो है, जो इसके अधिकारी हैं इस विभाग के, उनको ही कोई इंटरेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को किया जाए। कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब नेता आते हैं, जब चुनाव का मौसम आता है, तब क्या ये लोग उनसे पूछते नहीं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आखिर क्यों हमारे बीच में आए वोट मांगने के लिए? आते हैं कि नहीं नेता लोग चुनाव में? जी, क्या हुआ? आप ही बताइए। नेता लोग चुनाव में नहीं आते हैं, उनके कर्मचारी लोग आते हैं। अच्छा, हाँ, मेन नेता नहीं आता? मेन नेता कभी नहीं आए हैं, आज तक भी नहीं आए। तो जो आता है उसका गिरेबान पकड़ के नहीं पूछते कि ये सब सड़क कब बनेगी, नाली कब बनेगी? कहते हैं कि ये करूंगा, फिर जब वोट पा जाते हैं तो काम नहीं करते हैं। अच्छा, वोट लेने के लिए हाँ करेंगे, जब वोट खत्म हो जाएगा तो कहेंगे हम नहीं, और झांकने भी नहीं आएंगे। कितने घर की बस्ती है ये 40-50 घर की बस्ती है, 60 घर की बस्ती है। कौन कौन सी सरकार की योजनाएं मिली हैं आप लोगों को, किसका लाभ मिलता है? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सेवा राशन के अलावा जो पात्र हैं प्रधानमंत्री आवास के, जिनका घर नहीं है, कच्चा घर, उनको मकान मिला? ना तो आवास मिला है, ना तो कॉलोनी मिला है, ना तो लैट्रिन बना है, ना तो नाली बनी है, ना तो रोड बना है, कुछ भी नहीं बना, सिर्फ राशन के अलावा। राशन मिलता है? राशन मिलता है। और बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल वगैरह? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। स्कूल वगैरह भी नहीं है कि है? नहीं है, स्कूल है, बच्चे जाते हैं स्कूल में। सरकारी जमीन इधर बहुत पड़ा हुआ है। हर गांव में स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो बना के अपने अपने जो जगह पर रख लिए हैं। बच्चे अपना जो शादी है, ब्याह, हमारा इतना बड़ा बस्ती है, जमीन हर तरफ जो है सरकार की जमीन है। वकील यहाँ बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? ये बच्चे जाते दूर साहब, वो जाते दौलतपुर जाते हैं, कितना किलोमीटर है? अरे यहाँ से 3-4 किलोमीटर। और 4 किलोमीटर जाते बच्चे। क्या बोल रही हैं आप? 4 किलोमीटर दूर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। हमारे लोग के गांव में स्कूल नहीं है। अच्छा, गांव में स्कूल नहीं है? नहीं, हमारे लोग के गांव में स्कूल नहीं है। नहीं तो हर एक गांव में अगल बगल सब में स्कूल है, लेकिन हमारे गांव में स्कूल नहीं है। और बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो बच्चे सब मारते हैं।
और खाली राशन के अलावा कुछ मिलता भी और नहीं? कुछ भी नहीं मिलता है राशन के कभी अलावा। कोई अधिकारी नहीं आता? कोई अधिकारी नहीं आया है। सेवा उनका नौकर लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। नेताओं के नौकर लोग, कर्मचारी लोग? लोग अच्छा, नेता के। नौकर मतलब उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जो आते उनका हैं? कर करते रहते हैं वही आते हैं। अच्छा। और बाकी कोई नहीं अब आता तो है। फिर आ रहा है चुनाव, मोदी जी वाला। आ रहा है मोदी दिल्ली जी वाला। वाला? हाँ, हाँ। दिल्ली वाला हो चाहे कहीं भी वाला हो, अब आ रहा है ना। हाँ। अब फिर धरना प्रदर्शन देंगे। अच्छा। वोट लेंगे, अपना मतलब निकालेंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। हाँ करेंगे आप लोग करेंगे अपनी आवाज उठाती हैं कि नहीं? उन लोगों से कहती हैं? कहते हैं हम लोग। जैसे इस बहुत बार- पूरा गाँव हमारा कहता है। इस बार फिर चुनाव है, निरहुआ यहाँ के सांसद हैं, अखिलेश भी चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश को पहचानती हैं? हाँ निरहुआ को पहचानती हैं? पहचानती हूँ। तो ये लोग फिर चुनाव लड़ेंगे, बात हो रही कि ये लोग फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबतर अगल बगल आए हैं निरहू, लेकिन अच्छा। हमारे लोग के गाँव में नहीं आए हैं। तो निरहुआ जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, गाँव के? कोई काम नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं आप लोगों किए ने हैं। सूचना पहुंचाया उनको, निरहुआ जी को, कि नेताजी यहाँ देख लीजिए हमारे गांव में तमाम समस्या है, इसको कब सही हम लोग का कराएं? बुलाहट ही नहीं हुआ। किसी ने कोई शिकायत उकायत किया है? हाँ, बच्चा शिकायत किया। कौन शिकायत किया बताइए? मेरा बच्चा विकलांग है, पैरों के आँखों, एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। वो बोला पेंशन बना कि नहीं, पहले ये बताइए उसका। पेंशन बना है। अच्छा। तो पेंशन खत्म हो गया। सर पेंशन खत्म हो गया, नहीं मिलता है, साल 2 साल से पेंशन नहीं मिलता है। वो वहाँ मोहम्मदपुर यादव लोग के मर गए हैं, 4 लोग मर गए बिजली मारने से। तो निरहू आए थे। अच्छा। जब वहाँ आए थे तो हम लोग निरहू को देखे ही नहीं है। तो मेरा बच्चा डंडा लेके खड़ा हुआ था, रोकना रोके उतरने। तो हम लोग सब पूछे लगे, जांचे लगे। तो पहले वहाँ का आदमी कहे कि नहीं चले 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 चलिए। हम लोग कहे सर हम लोग को राशन नहीं मिलता है, बच्चे मेरा क्या खाएगा, बताएं, सब कुछ बात बताएं। तो क्या कहा निरहुआ तो जी ने? निरहू यही बात कहें हाँ। कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर तुमको आवास मिलेगा, कॉलोनी, हाँ। और तुमको राशन मिलेगा। मिल गया? तो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं तो मिला। फिर तो चुनाव आ गया, फिर निरहू जी आएंगे, आएंगे फिर तमाम नेता आएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, कहेंगे कि आप लोग वोट ले रहे, मेरा काम नहीं कर रहे हैं। आप वोट ले काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग वोट नहीं दिया जाएगा। वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे? नहीं नहीं, जब वो काम ही नहीं हो देंगे कैसे? अरे ये तो पूरा बवाल मच जाएगा, हड़कम मच जाएगा, सारे नेता परेशान हो जाएंगे वोट नहीं देंगे तो। हाँ? परेशान नहीं होंगे सर, बात ये है कोई भूखा मर रहा है, कोई खाने पे खाने, हम लोग को कोई एक टुकड़ी खेत नहीं है। देखिए, वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आप वोट मत दीजिए, वोट जरूर दीजिए, लेकिन अपने हक की आवाज उठाइए। जब आप बोलेंगे तभी कोई सुनेगा, और आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, है ना? हम लोग बोलते हैं ना, हाँ। बोलते हैं हम लोग ना। हाँ, तो बोलिए ना 10 क्या लोग हम लोग बोलते हैं, 10 लोग बैठ जाते हैं। हाँ। बोला ही नहीं देते हैं, बोला ही नहीं देते हैं, डरवाने लगते हैं। कौन डराता है आपको? आदमी डरते, गांव के डराते हैं, फिर उनके साथ के कहते हैं डराते हैं। महिलाओं को नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, हाँ। भागो भागो भागो, मार देंगे, वो कर देंगे, तो डर भाई डर जाते हैं। एकदम डरने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है? इस्लामिक तौर पे भी मिला हुआ है, भारत का संविधान भी आपको बराबरी का अधिकार देता है ना? आप लोग मुसलमान है ना? नाली बनवा दे, मुसलमान है ना? नाली तो बनवा इस्लाम दे। बराबरी की इजाजत देता है कि नहीं? हम लोग को कब्रिस्तान बनवा दे, अच्छा, बस। कब्रिस्तान की भी समस्या है? हाँ, बहुत डबल समस्या है। अच्छा। अगर हम लोग कॉलोनी नहीं मिलेगा, राशन भी नहीं दे, भाई कब्रिस्तान बनवा दे। क्या क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। नेता लोग आते हैं, नहीं आते, झांकने तक नहीं आते। झांकने तक नहीं आते? नहीं आते यहाँ पे, झांकने तक नहीं आते। ना ही कुछ विकास हुआ है इस गांव के अंदर, गांव के अंदर कोई विकास नहीं कुछ हुआ? भी विकास नहीं हुआ है। ये तो मिट्टी का सड़क है, पूरा मिट्टी पटी हुई है, बारिश में क्या हाल होता होगा? आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और मान लीजिए जो पुरानिया लोग रहते हैं उन लोग को भी आने जाने में परेशानी होती है, क्योंकि बारिश में अगर सड़क नहीं है ढंग का तो गिर पड़ जाते हैं, तो भाई चोट वोट तो लगेगा ही ना। तो कोई चीज फिर का भी चुनाव विकास आ रहा नहीं है, नेता फिर आएंगे गांव में, तो आप लोग अपने अधिकारों की आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? भाई जाहिर सी बात है कि हम अपना अधिकार का आवाज उठाएंगे। ऐसा तो है कि नहीं कि नहीं उठा सकते हैं, और उठाना जब तो हक है ही ना है। मिले तो मजबूती के साथ, एकता के साथ, किसी से भी हो, उससे पूछने की जरूरत ये तो पूछना है ना? हमारा पड़ ये रहा है। पूरे गांव को पूछने की जरूरत। कहने का मतलब ये है हाँ, कि हम चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे निरहू हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई भी हो, जब इलेक्शन का समय आएगा तो इलेक्शन में वोट किसी को न किसी को देना ही देना ही देना है, बिल्कुल वोट ये नहीं कहेंगे कि हम ये वोट किसी को नहीं देंगे, नहीं, वोट कोई भी रहेगा उसको देना है। हाँ। कहने का मतलब ये है कि हमको सुविधा इसलिए नहीं मिलता है
कि बस ये सोचते हैं कि ये छोटी कष्ट है, अच्छा, बस छोटी कष्ट मुसलमान या कोई छोटा छोटा नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सबको वोट देने और का ये अधिकार दिया सोच संविधान में, के- और ये सोच आप लोग अपने मन में नहीं, मत लाइए। एक ये सोच के जो है ये प्रधान है बर्मा सागर, मोहम्मदपुर हैं, और उसके बाद ये लोग कहेंगे छोड़ो छोड़ो जाने दो, हो गया। अगर कोई नेता हमारे यहाँ आना चाहता है तो वो लोग क्या है पीछे पीछे पकड़ के आते हैं, फिर कहते हैं सर चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया, कार्यकर्ता पीछे से खींच ले जाते हैं। खींच ले जाते हैं, मिलने नहीं देते। मिलने नहीं देते हैं। लेकिन और अब उसके की बाद- बार कोई आए, बहन जी, अब की बार कोई आए तो कहिए अपने नेता को भेजिए। अब ये एक है मिनट ना? आप सुन लीजिए कि हम हमारा कब्रिस्तान एक अभी आदमी गाड़ के जो मैं आएंगे। पूछ रहा हूँ पहले उसको बताइए। नेता आएगा या उसके कर्मचारी जो भी कार्यकर्ता हैं वो आए तो उनसे ये भी कहिए कि आप अपने नेता को लेकर आइए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ, अपने नेता वो अपने नेता को कोई लेके भी हो। आएंगे, चाहे जो भी हो, हाँ। अपने नेता को लेके आएंगे तभी हम बात करेंगे। बात करिए, अपनी समस्याओं को बताइए हाँ। और कहिए उनसे कि हमारा ये कब सही होगा, तभी जाकर के हम आगे बात करेंगे। हमारा जब तक सही नहीं होगा जब तक हम नहीं कुछ करेंगे। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आपने कहा सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, मैंने सबको देखा है, जाहिर सी बात है आपकी उम्र हो चुकी है, आपने सबको देखा है। इन सब में बेहतर सरकार कौन सी थी देश में? कोई सरकार बेहतर नहीं उतरी, सब अधूरे वाले हैं, सब अधूरे वाले हैं, सब अधूरे जनता की उम्मीदों पे कोई खरा नहीं कोई उतरा। खरा नहीं उतरा। हाँ? सब अपने अपने मतलब के करस्कार हैं। अच्छा, तब की बार फिर चुनाव है, फिर चुनाव है तो अब क्या किया जाए, मजबूरी है। नहीं, खाली चुनाव दर चुनाव है, होगा कि देश की समस्या भी सुलझेगी देश कुछ? की समस्या वही, एक वोट लगाया जाएगा कि यहाँ पे न वोट है न वोट है। अच्छा, हाँ। बाहर बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं आप? बाहर बाहर वोट यहाँ बुलाया, कोई वोट नहीं है इस गांव का? यही समस्या का हल है। यही समस्या का हल है। क्या हम तो किया? कहते हैं कि सबको बुलाइए यहाँ पे, जो भी नेता लोग आए कि आइए आप लोग बात करिए, तभी कोई बात होगी। वो बस कहेंगे कि ठीक है भेजेंगे, अच्छा, अबे नहीं करेंगे। आपको लगता है कि बाहर बोर्ड लगा देंगे यहाँ वोट के लिए मत आइए तो लोग आपकी बात सुनेंगे? भाग भाग के मांग आएंगे ना अच्छा, कि जहाँ रोड नहीं वहाँ वोट नहीं है हाँ, तो भाई वोट पे लिखा जाएगा। अच्छा। मोदी सरकार महंगाई पे क्या आपका सोचना है? मोदी सरकार के बारे में, सरकार ने महंगाई का कम करने का वायदा किया था 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। कम हुआ इन 10 सालों में महंगाई कुछ? कहाँ कम हुआ, और फाजिल हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। अच्छा, अब जो गेहूँ भाई 1000 रुपये का बिकता था वो सीधे 2600 हो गया। 1000 रुपये कुंटल वाला गेहूँ 2600 रुपये 2600 रुपया हो गया। तो बढ़ा है कि घटा है? तो गरीब और मध्यम वर्ग तो मर जाएगा। मर ही रहा है ना सर। आज गरीब मध्यम जो है 40 रुपया 48 रुपया का चावल आटा खरीद रहा है, 300 रुपये की मजबूरी कर रहा है। और वो 300 रुपये में अगर 2 किलो आटा लिया तो 80 रुपया तो उसका वहीं चला गया। अगर 1 किलो आलू लिया तो 20 रुपया गया। महंगाई बहुत है। महंगाई तो अब वो गरीब कहाँ से तरक्की करेगा और कहाँ से अपने बाल बच्चों को खिलाएगा? चलिए महंगाई पे थोड़ा महिलाओं का देख लेते हैं। महंगाई है बहन जी? महंगाई तो है सर। कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, तो महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है सर। कितना ज्यादा? पहले कितना सस्ता था सस्ता तो कितना बताए? तेल पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है? हाँ? पहले 100 रुपया था, अब 200 हो गया। अच्छा, डबल हो गया एकदम से। डबल महंगाई डबल हो गई। महंगाई है? महंगाई बहुत काफी है, महंगाई बहुत बहुत काफी है महंगाई। अच्छा, महंगाई को वजह से महंगाई है। आप लोग विधवा हैं? हाँ, ये भी विधवा, हम भी विधवा हैं, हम ये भी ये अच्छा, तीनों लोग विधवा हैं। और फिर कॉलोनी नहीं मिलता है सर। हम लोग घर छत जरूर है, बगल फट गया छत तो सब घर पुराना है, पुराना घर। सरकार की योजना का वो घर और वाला नहीं नहीं कुछ मिलता? नहीं सर, हम लोग नहीं। शौचालय मिला है? नहीं कुछ नहीं। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, शौचालय बना हुआ, झूठ नहीं बोलेंगे। सरकारी शौचालय है ना? हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, वो सब घर खाली नहीं मिला है? नहीं सर। राशन मिल रहा है? राशन सर वो 10 किलो मिलता है राशन। अच्छा, विधवा पेंशन मिलता है? नहीं, अभी तो नहीं। विधवा पेंशन नहीं मिलता? नहीं, विधवा पेंशन नहीं मिलती। विधवा पेंशन नहीं नहीं, विधवा पेंशन नहीं मिलती। मिलता? घर और है? नहीं, घर नहीं। घर नहीं है। ये घर किसका है? आपका है? हाँ? अच्छा, ये आपका घर है? ये कच्चा घर है पूरा? कहाँ पूरा कच्चा ये घर पक्का वाला किसका है? सास ससुर का। सास ससुर का? तो अलग रहती हैं क्या सास ससुर? हाँ, हम भी अलग भी है। सास ससुर से मिलकर रहती हैं तो फिर पक्का घर रहता? नहीं, अलग भी है। हम भी जबरदस्ती भी रहेंगे उसी में। अच्छा, हाँ। तो ये शौचालय मिला, गेट वोट नहीं लगाई है? नहीं। शौचालय है क्या है ये? हाँ, सरकारी शौचालय? सरकारी है। अच्छा, बन नहीं पाया पूरा? नहीं, काहे नहीं बन पाया? मिस्त्री लेके पैसा भी भाग गया तो बनेगा कैसे? कितना मिला था शौचालय का पैसा?
12,000। 12,000। तो ये घर और नहीं दिखाया आपने प्रधान जी को? हमको प्रधानमंत्री वाला आवास दे दीजिए। नहीं नहीं, कि सब देख के हट जाता है। अच्छा, हाँ, क्या कहते हैं? कि सब कहते हैं तो ठीक है बनवा देंगे, वोट लेने के रहेगा तो बनवा देंगे, या फिर उसी के बाद जो मतलब निकल जाता है तो इधर भी नहीं आता है। कोई पैसा वैसा तो नहीं ना मांगता कॉलोनी वॉलोनी का? नहीं। हाँ, तो भैया हम लोग हैं मोहम्मदपुर नियामतपुर गांव में। यहाँ पे हमने बहुत सारी महिलाओं से बात किया, बहुत सारे लोगों से बात किया, पुरुषों से बात किया, बच्चों से बात किया। सबने कहा कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, चुनाव दर चुनाव तो हुए, लेकिन हमारी ना तो किस्मत बदली ना ही हमारे गांव की कोई सूरत ही बदली। हम लोग अब की बार एक बुजुर्ग से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो वोट टांगने वाले हैं। एक महिला थी, उन्होंने कहा कि हम तो वोट ही नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार कर देंगे। हालांकि मैंने कहा कि ये विकल्प नहीं है, आवाज़ उठाना होगा। लोकतंत्र में, संविधान में जो हमारे अधिकार प्रदत्त हैं उसके माध्यम से हमें आवाज़ उठाना होगा। और ये सब हमारे नौकर हैं। अब मैं जो बात बोल रहा हूं आप इसे ध्यान रख लीजिए, ये सब हमारे नौकर हैं। लेकिन हम अपने अधिकारों को जब नहीं जानेंगे तब ये हमें राजा बन करके हमें आतंकित करते रहेंगे, हमें भयभीत करते रहेंगे, हमारे अधिकारों को ये लोग खाते रहेंगे। ये लोग नौकर हैं, संविधान में हमारे नौकर हैं। ये लोग खुद कहते हैं कि जनता ही सरकार है, जनता ही भगवान है। ये जनता की सरकार है। अगर जनता की सरकार है तो लोकतंत्र में नेता नौकर है और जनता मालिक है। तो ये मालिक और नौकर वाला जो कहानी है ठीक उसके उल्टे है। तो आप भी अपने अधिकारों की आवाज़ उठाइए और शासन सत्ता से पूछिए कि हमारे लिए आपने क्या किया है। क्योंकि ये चुनाव का जो मौसम है ना, वो 5 साल में एक ही बार आता है, फिर 5 साल के बाद कोई दूसरा मौका मिलेगा। तो अच्छे से अपने मतों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहना कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। एक अच्छी सरकार चुननी चाहे जिसकी, जो भी आपको अच्छा लगे, और जो कमियां हैं उसको भी बताने की ज़रूरत है। तो हमने नियामतपुर मोहम्मदपुर गांव से ये खबर आपको दिखाई, कैसी लगी, यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके आसपास में या जिस गांव में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, वहाँ की समस्या भी अगर ऐसी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ का जो हालत होगा उसको भी हम शासन सत्ता को दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए बदलेगा भारत। जय हिंद।